हिफाजत करेगा और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर ग़रूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ़ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से कुछ फस्सिल बात करूंगा और आज कोई सवाल नहीं लूँगा। थैंक यू। चल रहा है आइए, तो जब ना पेश कर सके तो उन्होंने मेरा ऑर्डर किया। सर ये बताइएगा कि मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैं कराची से 9 मई को रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का सुनकर, तो मेरी अहलिया बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो हस्पताल में थी और मेरे बच्चे परेशान थे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी ज़िम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा, तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं और हमारी परवाह ना करें। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर ग़रूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ़ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से कुछ फस्सिल बात करूँगा और आज कोई सवाल नहीं लूँगा। थैंक यू। चल रहा है आइए, तो जब ना पेश कर सके तो उन्होंने मेरा ऑर्डर किया। सर ये बताइएगा कि मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैं कराची से 9 मई को रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का सुनकर, तो मेरी अहलिया बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो हस्पताल में थी और मेरे बच्चे परेशान थे। लेकिन
जब मैंने उनको बताया कि मेरी जिम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं और हमारी परवाह ना करें। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ जेलों में बेपनाह हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से कुछ फस्सिल बात करूंगा और आज कोई सवाल नहीं लूँगा। थैंक यू। -1 का चल रहा है प्लीज आइए, तो जब ना पेश कर सके तो उन्होंने मेरा ऑर्डर किया। सर ये बताइएगा कि यहाँ मुझे से बात मुकम्मल करने दें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का। मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैं कराची से 9 मई को रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का सुनकर, तो मेरी अहलिया बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो हस्पताल में थी और मेरे बच्चे परेशान थे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी ज़िम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं और हमारी परवाह ना करें। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से कुछ फस्सिल बात करूँगा और आज कोई सवाल नहीं लूँगा। थैंक यू। -1 का चल रहा है प्लीज आइए,
तो जब ना पेश कर सके तो उन्होंने मेरा ऑर्डर किया। सर ये बताइएगा कि यहाँ मुझे से बात मुकम्मल करने दें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैं कराची से 9 मई को रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का सुनकर, तो मेरी अहलिया बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो हस्पताल में थी और मेरे बच्चे परेशान थे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी ज़िम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं और हमारी परवाह ना करें। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर ग़रूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ़ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से मुफस्सिल बात करूँगा और आज कोई सवाल नहीं लूँगा। थैंक यू। चल रहा है प्लीज आइए, तो जब ना पेश कर सके तो उन्होंने मेरा ऑर्डर किया। सर ये बताइएगा कि यहाँ मुझे से बात मुकम्मल करने दें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैं कराची से 9 मई को रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का सुनकर, तो मेरी अहलिया बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो हस्पताल में थी और मेरे बच्चे परेशान थे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी ज़िम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं और हमारी परवाह ना करें। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर ग़रूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज
بھی مختلف جیلوں میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے گناہ ہیں. ان کو رہا ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشاورت کر کے ان کے کیسز کو ہم پرسو کریں تاکہ ان کو باعزت رہائی مل سکے. خان صاحب سے ملاقات کے بعد میں آپ سے پھر میڈیا سے اس فصل بات کروں گا اور آج کوئی سوال نہیں لوں گا. تھینک یو. مائنس ون کا چل رہا ہے پلیز. آئیے تو جب نہ پیش کر سکے تو انہوں نے میرا آرڈر کیا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں مجھے سے بات مکمل کرنا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی فیملی کا. میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جب میں کراچی سے 9 مئی کو روانہ ہوا اسلام آباد کے لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا سن کر تو میری اہلیہ بیمار تھی. ان کا آپریشن ہوا تھا, وہ ہسپتال میں تھی اور میرے بچے پریشان تھے. لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ میری ذمہ داریاں اس نوعیت کی ہیں کہ مجھے اسلام آباد جانا ہے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی اہلیہ کا. انہوں نے کہا تمہیں اللہ کے حوالے, آپ جائیں اور ہماری پرواہ نہ کریں. میری اس قید میں میرے بچوں نے بڑا ساتھ دیا. زین نے, میری بیٹیوں نے میرا حوصلہ باندھا اور کہا کہ آپ نے ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں نہیں آنا, پریشان نہیں ہونا. اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور اللہ نے کی ہے اور انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. میں اپنی بہنوں کا, جن کی بے پناہ دعائیں, خاندان والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں آزمائش کا وقت ہے, مشکل وقت ہے. حوصلے میں رہیے, ہمت نہ ہاریے. رات کٹ جائے گی. ہر غروب کے بعد ایک طلوع بھی ہوتی ہے, اس طلوع کا انتظار کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مختلف جیلوں میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے گناہ ہیں. ان کو رہا ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشاورت کر کے ان کے کیسز کو ہم پرسو کریں تاکہ ان کو باعزت رہائی مل سکے. خان صاحب سے ملاقات کے بعد میں آپ سے پھر میڈیا سے اس فصل بات کروں گا اور آج کوئی سوال نہیں لوں گا. تھینک یو. مائنس ون کا چل رہا ہے پلیز. آئیے تو جب نہ پیش کر سکے تو انہوں نے میرا آرڈر کیا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں مجھے سے بات مکمل کرنا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی فیملی کا. میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جب میں کراچی سے 9 مئی کو روانہ ہوا اسلام آباد کے لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا سن کر تو میری اہلیہ بیمار تھی. ان کا آپریشن ہوا تھا, وہ ہسپتال میں تھی اور میرے بچے پریشان تھے. لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ میری ذمہ داریاں اس نوعیت کی ہیں کہ مجھے اسلام آباد جانا ہے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی اہلیہ کا. انہوں نے کہا تمہیں اللہ کے حوالے, آپ جائیں اور ہماری پرواہ نہ کریں. میری اس قید میں میرے بچوں نے بڑا ساتھ دیا. زین نے, میری بیٹیوں نے میرا حوصلہ باندھا اور کہا کہ آپ نے ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں نہیں آنا, پریشان نہیں ہونا. اللہ ہماری حفاظت کرے گا
اور اللہ نے کی ہے اور انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. میں اپنی بہنوں کا، جن کی بے پناہ دعائیں، خاندان والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، آزمائش کا وقت ہے، مشکل وقت ہے. حوصلے میں رہیے، ہمت نہ ہاریے. رات کٹ جائے گی. ہر غروب کے بعد ایک طلوع بھی ہوتی ہے، اس طلوع کا انتظار کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مختلف جیلوں میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے گناہ ہیں. ان کو رہا ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشاورت کر کے ان کے کیسز کو ہم پرسو کریں تاکہ ان کو باعزت رہائی مل سکے. خان صاحب سے ملاقات کے بعد میں آپ سے پھر میڈیا سے اس فصل بات کروں گا اور آج کوئی سوال نہیں لوں گا. تھینک یو. مائنس ون کا چل رہا ہے. آئیے تو جب نہ پیش کر سکے تو انہوں نے میرا آرڈر کیا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں مجھے سے بات مکمل کرنا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی فیملی کا. میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جب میں کراچی سے 9 مئی کو روانہ ہوا اسلام آباد کے لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا سن کر، تو میری اہلیہ بیمار تھی. ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ ہسپتال میں تھی اور میرے بچے پریشان تھے. لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ میری ذمہ داریاں اس نوعیت کی ہیں کہ مجھے اسلام آباد جانا ہے، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی اہلیہ کا. انہوں نے کہا تمہیں اللہ کے حوالے، آپ جائیں اور ہماری پرواہ نہ کریں. میری اس قید میں میرے بچوں نے بڑا ساتھ دیا. زین نے، میری بیٹیوں نے میرا حوصلہ باندھا اور کہا کہ آپ نے ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں نہیں آنا، پریشان نہیں ہونا. اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اور اللہ نے کی ہے اور انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. میں اپنی بہنوں کا، جن کی بے پناہ دعائیں، خاندان والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، آزمائش کا وقت ہے، مشکل وقت ہے. حوصلے میں رہیے، ہمت نہ ہاریے. رات کٹ جائے گی. ہر غروب کے بعد ایک طلوع بھی ہوتی ہے، اس طلوع کا انتظار کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مختلف جیلوں میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے گناہ ہیں. ان کو رہا ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشاورت کر کے ان کے کیسز کو ہم پرسو کریں تاکہ ان کو باعزت رہائی مل سکے. خان صاحب سے ملاقات کے بعد میں آپ سے پھر میڈیا سے اس فصل بات کروں گا اور آج کوئی سوال نہیں لوں گا. تھینک یو. مائنس ون کا چل رہا ہے. آئیے تو جب نہ پیش کر سکے تو انہوں نے میرا آرڈر کیا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں مجھے سے بات مکمل کرنا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی فیملی کا. میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جب میں کراچی سے 9 مئی کو روانہ ہوا اسلام آباد کے لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا سن کر، تو میری اہلیہ بیمار تھی. ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ ہسپتال میں تھی اور میرے بچے پریشان تھے. لیکن
जब मैंने उनको बताया कि मेरी जिम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं और हमारी परवाह ना करें। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से कुछ फस्सिल बात करूंगा और आज कोई सवाल नहीं लूँगा। थैंक यू। -1 का चल रहा है। आइए, तो जब ना पेश कर सके तो उन्होंने मेरा ऑर्डर किया। सर ये बताइएगा कि यहाँ मुझे से बात मुकम्मल करना है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का। मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैं कराची से 9 मई को रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का सुनकर, तो मेरी अहलिया बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो अस्पताल में थी और मेरे बच्चे परेशान थे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी ज़िम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं और हमारी परवाह ना करें। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से कुछ फस्सिल बात करूँगा और आज कोई सवाल नहीं लूँगा। थैंक यू। -1 का चल रहा है। आइए,
तो जब ना पेश कर सके तो उन्होंने मेरा ऑर्डर किया। शायद सर ये बताइएगा कि यहाँ मुझे से बात मुकम्मल करने। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैं कराची से 9 मई को रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का सुनकर, तो मेरी अहलिया बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो हस्पताल में थी और मेरे बच्चे परेशान थे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी ज़िम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं और हमारी परवाह ना करें। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर ग़रूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ़ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से कुछ फस्सिल बात करूँगा और आज कोई सवाल नहीं लूँगा। थैंक यू। माइनस वन का चल रहा है प्लीज आइए, तो जब ना पेश कर सके तो उन्होंने मेरा ऑर्डर किया। शायद सर ये बताइएगा कि यहाँ मुझे से बात मुकम्मल करने। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैं कराची से 9 मई को रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का सुनकर, तो मेरी अहलिया बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो हस्पताल में थी और मेरे बच्चे परेशान थे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी ज़िम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है,